अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं एहसन अब्दुल्ला, आपका मैथ का टीचर। 4024 ओ लेवल मैथ्स पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। पेपर वन, वेरिएंट टू, मई जून 2022 तो 2022। जनाब, क्वेश्चन है हमारे पास वेक्टर का। वो कह रहे हैं ओ ए बी सी एंड ओ पी क्यू आर आ पैरेललोग्राम। ए इज अ पॉइंट ऑन ओ पी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन ओ आर। ओ ए दिया हुआ है, ए ओ सी दिया हुआ है। देखिए, ओ ए और ओ पी का रेशो दिया हुआ है 1:4। इसका मतलब हो गया बेटा, अगर ये ए है तो ये 3 ए है, क्योंकि ये 1:4 का रेशो है। तो अगर 1:4 का रेशो है तो ए और 4 ए होगा। और ए और 4 ए रखने का मतलब है कि इसको हम ए देंगे और इसको हम 3 देंगे। जनाब, ओ सी और सी आर का रेशो दिया हुआ है 2:3। 2:3 का मतलब है, देखिए जी, ओ सी और सी आर का जो रेशो है वो 2/3 है, जिसमें ओ सी हमारे पास बराबर है सी के। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जनाब सी आर बराबर आएगा 3/2 सी के। तो इसका मतलब जी ये आ गया 3/2 सी के। अब वो हमसे ओ आर मांग रहे हैं, अभी आपको निकाल के बताया मैंने। ये हो गया जी 3/2 सी। ये वर्किंग जो हमने ऊपर की है, ये वर्किंग हम यहाँ कर देंगे। पहला पार्ट क्लियर है? पहला पार्ट क्लियर है? वाई रॉन्ग? देखिए जी, ओ सी, अच्छा उन्होंने ओ आर मांगा है, आई एम सॉरी। उन्होंने जो ओ आर मांगा है वो हमारा हो जाएगा 3/2 सी प्लस सी। ये हो जाएगा 5/2 सी। अब ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। वो कह रहे हैं C2Q निकालो। C2Q निकालने के लिए पहले हम जाएंगे C2R और फिर हम जाएंगे R से Q। तो C2R जो है वो हमने अभी निकाला है 5/2 सी। और RQ हमारे पास 4 है। वो कह रहे हैं ओ ए बी सी और ओ पी क्यू आर का रेशो निकालो एरिया का। देखिए जी, एरिया का रेशो निकालने के लिए कोई भी दो साइड हम डिवाइड कर देंगे। तो ओ सी और ओ आर को डिवाइड करेंगे, यहाँ से के आएगा। जबकि एरिया का रेशो बराबर होता है के स्क्वायर का। ठीक। तो ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जनाब? ओ सी की वैल्यू हमारे पास है जी सी। और ओ आर की वैल्यू है 5/2 सी। तो जनाब ये आ गया 2/5। तो के स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 4/25। क्या ये बात क्लियर है? अपने स्क्वायर लिए, यस, क्योंकि के स्क्वायर है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको समझ आ गया दानियल?
ओके जी, अब हमें सिंगल फ्रैक्शन करके लिखना है। सिंगल फ्रैक्शन करने का मतलब है हम इनका एलसीएम लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए जी, 3 मल्टीप्लाई होगा 2x+1 से, और -5 मल्टीप्लाई होगा x-2 से, और x-2 ने मल्टीप्लाई होना है 2x+1 से। देखिए जी, ये हो जाएगा 6x+3 -5x+10 अपॉन, नीचे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब 2x²। पहले x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो x इंटू 2x, 2x², फिर x इंटू 1, ये हो जाएगा x। 2 इंटू 2x हो गया 4x, और 2 इंटू 1 हो गया -2। 6x में से 5x निकालेंगे तो x, 3 + 10 हो जाएगा 13। हो जाएगा जनाब 2x² माइनस का 3x माइनस का 2। क्लियर? ओके, द डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3। जनाब रेडियस दिया हुआ है आपको 3। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब है अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल हम 360 से माइनस करेंगे। जब 360 से माइनस करेंगे तो 280 हो जाएगा। जनाब इसका फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। तो जनाब ये हो जाएगा 280 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय πr² का मतलब है 3²। देखिए जी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पेपर 1 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा जनाब 7/9। 4 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 9 पाई। 9 से 9 कैंसिल, आंसर आएगा 7 पाई। पाई को आप फाई की फॉर्म में छोड़ दें, मसला नहीं है, और उन्होंने बोला भी है कि इन द फॉर्म ऑफ के पाई। आगे चलते हैं। A bag contains these 9 letter tiles. Isosceles. Noor takes one tile from the bag at random. She notes the letter and then puts the tile back in the bag. Find the probability that she does not take a letter E. देखिए जी, E है कितने? E हमारे पास 2 हैं, 2/9। तो हमें 2/9 नहीं चाहिए, तो 1 - 2/9, जिसका आंसर आएगा 7/9। तो E के अलावा जितने भी हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। Noor now takes 2 of the 9 letters tiles at random without replacement, मतलब वापस नहीं रख रही वो, या रख रहा। Find the probability that both tiles show the same letter. सेम लेटर का मतलब है, आप पहले मार्क कर लें सेम लेटर कौन कौन से। देखें, S और S और S 3 मरतबा है, उसके अलावा E और E 2 मरतबा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जनाब आपके पास 2 E आ जाएं, और एक और पॉसिबिलिटी ये कि आपके पास 2 S आ जाएं। देखिए जी, पहला ई जो आएगा वो हो जाएगा 2/9। अगला ई एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 1/8। और का मतलब ऐड करेंगे जनाब, पहला ऐसा आएगा 3/9, और अगला ऐसा आएगा जनाब 2/8। तो जनाब कैंसिल करेंगे, इसको हम कर लेंगे 2/72, कैंसिल आखिर में कर लेंगे। ये हो जाएगा जनाब 6/72। ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8/72। तो 8 9 are 72, तो जनाब प्रोबेबिलिटी आएगी 1/9। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जी, 3 एस हैं, हमें निकालने दो है ना। टेक्स 2 of the 9 letters। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, फैक्टराइज करना है जनाब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा जनाब 24। 24 के फैक्टर्स बना लेंगे, एक 4 × 6 पॉसिबल है। अब इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई जनाब 3 × 8, सही। एक हो जाएगी जनाब 1 × 24, और की पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल जन्म नहीं है। माइनस करेंगे, बीच वाला नंबर बनना चाहिए। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। जनाब 6 - 4 करेंगे 2 बनेगा, ये नहीं होगा। 8 - 3 करेंगे 5 बनेगा, तो ये फैक्टराइजेशन होगी। तो इसका मतलब है जो 5x है उसमें जो 5 है उसको हम ब्रेक करेंगे 8 - 3 में। जनाब 4x² ये लिखा जाएगा 8x,
-3x-6। जनाब 4x कॉमन है, बचेगा x+2। -3 कॉमन है, बचेगा x+2। जनाब x+2 फिर से कॉमन है, बचेगा 4x-3। फैक्टराइजेशन क्लियर है जनाब? जनाब पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है उसको आप उल्टा करके लिख लें। जब उल्टा करेंगे तो ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव हाफ। हाफ का मतलब है पावर को आधा कर दें, और अगर नंबर है तो रूट लगा दें। जनाब x⁻6 जब आधी होगी तो x⁻3 रह जाएगी, और 16 की पावर हाफ मतलब 16 का रूट लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। जनाब क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, और वो ए डी बी मांग रहे हैं। देखें जी, ए डी बी अगर हमसे मांगा गया है तो ए डी बी एक ट्राइंगल है। तो ए डी बी में इस एंगल के सामने अगर ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के सामने जो सेंटर से एंगल है वो 70 है, तो सेंटर से जो भी एंगल होता है बाउंड्री से वही एंगल आधा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आधा हो जाएगा किसका, ए ओ बी का। तो जनाब आंसर आएगा 35। अब मांग रहे हैं जनाब बी सी डी। देखिए जी, अगर मैं इस एंगल को x ले लूँ और इस एंगल को भी x ले लूँ, तो जनाब x+x, क्योंकि ये दोनों रेडियस के बराबर होंगे, x+x+70 ये बराबर होता है जनाब 180 के। तो 2x बराबर हो जाएगा 110 के, और जनाब x बराबर आ जाएगा 55 के। देखें जी, ये एक अदद क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो जनाब हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है जनाब, क्वाड्रिलेटरल है। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा जनाब, 180 होगा। तो फिलहाल जो एंगल ए है वो बराबर हो गया 25 प्लस एक्स, मतलब 25 प्लस 55। तो जनाब ये आ रहा है 80। अगर ये 80 है तो एंगल सी कितना है जनाब, 100, क्योंकि 180 से माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों? कोई मसला इसमें? क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि P और U को यूनियन करना है। देखिए P और U को यूनियन करने का मतलब है A आ जाएगा, E आ जाएगा, F आ गया, G आ गया, H आ गया, I आ गया, J आ गया। जो कॉमन है वो एक मरतबा लिखे जाएंगे। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि P नॉट निकाल लें आप। P नॉट का मतलब है जो P के अलावा है। देखें A उसमें है, नहीं आएगा। B आ जाएगा, C आ जाएगा, D आ जाएगा, E नहीं आएगा, F आ जाएगा, G आ जाएगा, H आ जाएगा, I नहीं आएगा, J आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं इसका इंटरसेक्शन निकालें, किसके साथ, Q यूनियन R के साथ। तो Q और U यूनियन कर दें R का। तो जनाब इसमें C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, J है। अब इनका इंटरसेक्शन मांगो। इंटरसेक्शन में कौन है जनाब, हमारे पास देखें C है, D है, F है, G है, H है, J है। इनकी काउंटिंग बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। ठीक। वो कह रहे हैं यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट। बाहर है तो ये बात तो कंफर्म होगी कि बी कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ, कॉमन पोर्शन। किसका कॉमन पोर्शन, ए और सी का। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। बेसिकली ये कौन सा पोर्शन है, बेसिकली ये वो पोर्शन है जो बी के बाहर है। तो हम इसको लिख सकते हैं आउटसाइड बी। पहली बार इसमें क्या क्या था जनाब, ये आउटसाइड बी था, और क्या था, कॉमन था। किसका कॉमन था, ए एंड सी। ऑल ऑफ
ऑल ऑफ यू आर क्लियर? क्वेश्चन में इनवर्स मांगा गया है। इनवर्स निकालने के लिए बेटा वाई सपोज करेंगे। वाई सपोज करने के बाद हम यहाँ पर एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब हम एक्स को सब्जेक्ट बना लें हमारा ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ। फिर आप एक्स को जब सब्जेक्ट बना लेंगे तो आप एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई 7/3 हो जाएगा एक्स प्लस 7/3। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? देखो बेटा, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को वाई सपोज करते हैं। वाई सपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब हम एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो आखिर में हम क्या करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय वाई एंड वाई बाय एक्स। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक्स को वाई बना देते हैं और वाई को एक्स बना देते हैं। तो इसीलिए क्या कहलाता है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आई बात? तो कह रहे हैं ईच डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू डिवाइड्स इट into two congruent isosceles triangles. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Rayan's statement is always true. जब हम डायगोनल बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो वो उसको कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ब्रेक करता है। देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, फिर हमने रेक्टेंगल बना लिया, फिर हम रोम्बस बना लेते हैं, फिर हमने पैरेललोग्राम बना लिया, फिर हमने ट्रेपेजियम बना लिया, फिर हमने काइट बना लिया। अब इसको मैं डायगोनल्स बना रहा हूँ। देखिए आइसोसेलेस का मतलब है कि ये दो साइड बराबर हैं और ये दो साइड बराबर हैं, तो स्क्वायर होगा। ये वाली साइड इसके तो बराबर है, लेकिन ये वाली साइड इसके बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना। रोम्बस के अंदर ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो रोम्बस जो है पैरेललोग्राम भी नहीं बनाएगा, कार्ड भी बनाएगा। ये बात समझ आ गई सब? क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले हमने बताया कि जनाब एक्स टू सी इक्वल होगा एक्स टू डी के, और इसका रीजन हमने क्या दिया कि भाई एक्स क्या मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। रेक्टेंगल के लिए एक्सप्लेन कर दें, देखें रेक्टेंगल के अंदर नहीं होगा ना आइसोसेलेस, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं है। आइसोसेलेस के लिए दोनों साइडें बराबर होना जरूरी है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन दो साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तो आइसोसेलेस नहीं है। ठीक है, पहली बात एक्स टू सी और एक्स टू डी बराबर हो गया जनाब। एंगल एक्स इसमें और एंगल एक्स उसमें दोनों में बराबर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए एक्स सी को चेक कर रहे हैं, किससे, ट्राइंगल बी एक्स डी से। एंगल एक्स दोनों में बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। जना पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल का, तो वी कैन से कि एंगल सी ए एक्स बराबर होगा एंगल बी
एंगल डी बी एक्स के ओरिजिन क्या होगा कि भाई ए सी पैरेलल है बी डी के, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए जनाब, किसी को मसला? आगे चलें। ओके, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू -1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जनाब इसका तरीका ये होता है कि -1 पे आप एक अदद लाइन ड्रॉ करें और उसी को फिर आप प्रोलॉन्ग कर दें। तो जनाब हमने एक पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है हमारे पास और ये जो पॉइंट है हमारे पास, देखें जी ये हो गया 1,0, इसको हमने कह दिया P2, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हो गया जनाब -1.9,7। तो एस्टिमेट करना है ग्रेडियंट, तो कैसे होगा जनाब, y2 - y1। तो जनाब ये हो जाएगा 7 - 0 अपॉन -1.9 - 1। अच्छा, एस्टिमेट करने के लिए हम इसको, क्योंकि पेपर 1 है, तो हम इसको 7/-2 - 1 -7/3। बात समझ आ रही है? तो कैलकुलेटर में अलाउड नहीं है, तो हम एस्टिमेशन करीब करीब की कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशंस। देखिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है x³/5 -3x। तो जनाब यहाँ से आप x³/5 -3x की वैल्यू निकालें, वो बनेगी जनाब y-2। ओके मिजना, देखिए हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि x इक्वल्स टू -1 पर टेंजेंट बनाओ। तो x इक्वल्स टू -1 हमारा ये पॉइंट है, उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। हमने उसको टेंजेंट को जब ड्रॉ किया, उसके दो पॉइंट्स मार्क कर लिए। दो पॉइंट्स मार्क करने के बाद वो कह रहे हैं ग्रेडियंट निकालो। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है जनाब y2 - y1/x2 - x1। तो दो पॉइंट्स से हमने ग्रेडियंट निकाला y2 - y1/x2 - x1, जिसमें -1.9 को हमने एस्टिमेट कर लिया -2 के बराबर, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट का वर्ड यूज किया था। ठीक है, ओके मिजना। जनाब ये बन चुका है y-2 = 0, जिसको हम y = 2 भी लिख सकते हैं। तो y = 2 का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो हमने क्या किया जनाब, y = 2 पे एक अदद हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो जनाब एक आंसर हमारे पास -3 समथिंग, एक हमारे पास 0, और एक हमारे पास 3 समथिंग। तो एक आंसर हमारे पास आया है जनाब -3.85। एक आंसर आया 0, और एक आंसर आया 3.85। तो हमने y = 2 कैसे निकाला, x³/5 -3x की वैल्यू निकाली, जो कि यहाँ लिखी हुई थी x³/35 -3x, y-2। वो वैल्यू y-2 हमने यहाँ रखी, और इससे बन गया y = 2। y = 2 क्या बनेगा, एक अदद हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना के हमने देख लिया कि ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x-1 होल स्क्वायर के। देखिए जी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x-1 होल स्क्वायर के। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब y की वैल्यू 32 थी, तो x की वैल्यू 5 थी। हमने यहाँ पर रख दिया 5-1 का होल स्क्वायर। जनाब वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो अगेन मैंने x की जगह पर -2 पुट कर दिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 32। वाई की वैल्यू निकालने के मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, डिवाइड बाय 16 करेंगे, तो वाई की वैल्यू 18 आ गई। क्या ये बात सबको क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? ओके, क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ अ साइज। देखिए जी, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। तो 2 × 10⁻³ ये तो पहले से लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁴ और ये लिखा हुआ है 2 × 10⁻²। जनाब जो 2 × 10⁻⁴ से छोटा है, उसके बाद 0.002 जो कि 2 × 10⁻³ के बराबर, फिर उसके बाद 2 × 10⁻⁻² और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 2000 है। वाजह है कि हमें कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं लेकिन नंबर हमें एक्चुअल लिखना होता है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि a इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस बराबर है इसके। देखिए जी, a इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻16 मतलब है a डिवाइडेड बाय 5 जो 4 के बराबर है, और 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻b ये 10⁻⁻16 के बराबर है। जनाब यहाँ से a बराबर आ जाएगा 20। ये हो जाएगा जनाब 10⁻⁻7, नीचे से ऊपर आएगा तो ये पावर बन जाएगी -b। इंडाइसिस का रूल लगाएंगे तो जनाब ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻16। देखिए जी, जब बेसिस बराबर हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, तो -7 -b बराबर हो जाएगा -16 के, तो बेटा b बराबर आएगा 9 के। तो a आ गया 20 और b आ गया 9। क्लियर है जनाब? आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कोई ऐसा इरेशनल नंबर लिखें जो इस इनइक्वालिटी में। कंफ्यूजन है बेटा इस सवाल में तो बता दीजिए, तो दोबारा बता दूंगा। सुबिया कोई मसला है तो बता दीजिए, दोबारा बता दूंगा। ये वाला ऐसा समझ आ गया सुबिया? ये पहला स्टेप क्लियर है, डिवाइड बना के लिखा है। देखो बेटा, नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर के बराबर आएगा, तो इसीलिए a/5 जो है वो 4 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a आ गया। ये बात समझ आ गई आपको? 10 की पावर जो डिवाइड होंगी तो उनका आंसर भी 10 की पावर में आएगा, तो वो हमने यहाँ लिखा है। ये बात समझ आ गई आपको? उसके बाद इंडाइसिस का रूल है कि जब दो सेम पावर्स डिवाइड होंगे, सेम नंबर की पावर्स डिवाइड होंगी, तो ये ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात समझ आ गई आपको? उसके बाद क्योंकि ये 10 यहाँ भी और ये 10 यहाँ भी, तो हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया। ये बात समझ आ गई आपको? ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू -9 और b बराबर आ जाएगा 9। जनाब सबसे पहले 4.5 को हम लिखेंगे 9/2 और इसको हम लिखेंगे 11/2। इरेशनल नंबर का मतलब है वो नंबर जो रूट में हो, तो पहले इनको आप रूट में डाल दें। देखिए जी, 9 का रूट 81 आएगा, सॉरी 9 जो है वो 81 का रूट है और 2 जो है वो 4 का रूट है।
जनाब ये 121 है और ये 4 है। तो आप बीच में कोई भी ऐसा नंबर उठा लें जो रूट में ही रहे। तो कोई भी रैंडम नंबर आप उठा लें। लेट से √101/4 या 10102/4। तो उसको जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √51/2। जनाब 9 का रूट लेंगे तो ये आएगा 3। 64 का क्यूब रूट लेंगे तो ये आएगा 4। उसके बाद उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। 3 4 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ऑल ऑफ यू आर क्लियर टिल नाउ? यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि इन बिटवीन इनके हो। तो 81 से 121 के दरमियान कोई भी नंबर ले सकते हैं, मसला नहीं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। सबसे पहले आपने ये देखा कि जी ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके आगे का आपको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले आप 6 और 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और 6 को राउंड ऑफ जनाब ये हो गया 00204। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? वो कह रहे हैं बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। देखें जी 3.93 से करीब करीब 4 है। 63 से करीब करीब वन सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जो है वो 60 है। 0.425 को हम 0.4 लिखेंगे। देखिए जी 4 का जब रूट लेंगे तो 2 आएगा। ये एज इट इज 60 है। 0.4 का मतलब है कि 4/10। जनाब 2 मतलब है 6 करेंगे, ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 4/10। तो 10 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। जनाब 4 को कैंसिल करेंगे तो 4 3s आर 12 एंड 3 10s आर 30। क्लियर है जी? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? वो कह रहे हैं यूज अ स्ट्रेट एज इन कंपास टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PSR। PSR का बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं जनाब? बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, छोटी सी। जनाब जितनी बड़ी आपने ये आर्क लगाई है ये कंपास से लगाई है, इतनी ही बड़ी आर्क आप एक और लगाएंगे जो कि यहाँ से लगेगी। इतनी ही बड़ी आर्क आप एक और लगाएंगे जो कि यहाँ से लगेगी। जहां ये मीट करेंगे वहां से आप एक अदद लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो जनाब आपको क्या बनाना था? बाइसेक्टर बनाना था किसका? एंगल PSR का। तो आपने क्या किया? आपने एक आर्क लगाई। दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से किया आपने जनाब। देखिए दोबारा समझ लें। आपने पहले एक आर्क लगाई यहाँ पर कंपास रख के। इतनी ही बड़ी आर्क अब आपने यहाँ से लगाई और इतनी ही बड़ी आर्क अब आपने यहाँ से लगाई। जहाँ ये मीट करेंगे फिर आप इनको ज्वाइन कर दें तो ये आपका बन जाएगा एंगल परसेप्टर। वो कह रहे हैं पॉइंट X inside the quadrilateral PQRS is closer to PS than closer to RS। देखिए जी ये एक लाइन है PS और ये एक लाइन है SR। कौन सा पोर्शन है जो कि करीब है PS से, वो आपको शेड करना है। तो जनाब ये वाला रीजन जो है ना वो हमारा PS से करीब है। जो राइट साइड वाला रीजन है वो PS से
दूर है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? वो कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। रेड टू ब्लू का रेशो दिया हुआ है, ग्रीन टू ब्लू का रेशो दिया हुआ है। पहले इनको बराबर कर लें, इसको मल्टीप्लाई 5 कर लें, इसको मल्टीप्लाई 8 कर लें। ये हो जाएगा जनाब 15:40, और जनाब ये हो जाएगा 16:40। अब आप रेशो निकाल सकते हैं। वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स दैट आर ब्लू। जनाब ब्लू बॉल्स कितनी है? 40 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है जनाब? 15 प्लस 16 प्लस 40। पहले आपको सेम करना होता है, तो हमने सेम किया। ब्लू दोनों में कॉमन था, एक में 8 था, एक में 5 था, तो उनका नंबर भी कॉमन होना चाहिए। तो 8 5 जार 40 एंड 5 8 जार 40, तो दोनों का मैंने कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बना ली। शानी मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स। जनाब यहाँ पर हमारे पास +3 हुआ, +3 हुआ, दोबारा +3 होना है तो ये 14 आ जाएगा, दोबारा +3 करेंगे तो 17 आ जाएगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एन। देखिए जी, तीन तीन का डिफरेंस है तो हम इसको 3n लिखते हैं। 3n का मतलब है ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 5 से। तो जनाब 5 से स्टार्ट करने का मतलब है इसके अंदर +2 करेंगे। देखिए जी, एयरली पास पर सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिकल्स आने चाहिए। अगर टॉपिकल्स नहीं आते हैं किसी टॉपिक के, तो ऑटोमेटिकली आप उस टॉपिक को पहले रिवाइज करेंगे, फिर एयरली में उसका हाथ साफ होगा। वो कह रहे हैं शानी हैज 100 काउंटर्स, शी यूजेस सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20, शी यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स टू मेक पैटर्न के। देखिए जी, पैटर्न 20 का क्या मतलब है कि n में हम 20 डालेंगे। जब हमने n में 20 डाला तो जनाब ये आ गया 62। तो 100 में से 62 काउंटर्स यूज हो गए, तो कितने बचे हमारे पास? 28। अब वो कह रहे हैं उन्होंने 38 आएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये 38 पैटर्न्स हैं, सॉरी 38 काउंटर्स हैं, ये पैटर्न के बराबर है। तो देखिए जी, एन की जगह हम के को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पैटर्न एन था, अब पैटर्न के हो गया। तो पैटर्न के बन जाएगा 3k+2। तो जनाब ये जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 3k, और के की वैल्यू 12 आ गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो कह रहे हैं ए की वैल्यू निकालें। देखें जी, पेंटागन, पेंटागन का टोटल एंगल होता है 180 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2। देखिए जी, 5 साइडेड फिगर है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n - 2। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो जनाब ये आ जाएगा 540। इसका मतलब है कि 110 प्लस 95 प्लस 125 प्लस 65 प्लस ए, जब इन सबको सम करेंगे तो इन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? 540 के बराबर होना चाहिए। तो हमने इक्वल टू 540 किया, अब यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। जनाब शेडेड एरिया निकाल लें। सबसे पहले ये मिलीमीटर स्क्वायर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100। तो जनाब ये आंसर आएगा 0 एक दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दोबारा 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 0.0085। अब जनाब आपको माइनस करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि शेडेड एरिया जो है वो रेक्टेंगल माइनस ट्राइंगल है। तो 9 में से माइनस हो रहा है 0.0085, तो ये हो गया 9.0000। अब इसको माइनस करना है। जनाब ये हो गया 8, यहाँ कैरी आया, ये बन गया 9, तो ये सारे बन जाएंगे 9, कैरी जाएगा थ्रू आउट आखिर तक, ये बन जाएगा 10। 10 - 5 5।
9 माइनस 8 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, वही हो गया जनाब 8.9915, 8.9915। क्या ये बात समझ आ गई सबको? मिलीमीटर, माय बैड, माय मिस्टेक, 1/10 होता है, माय बैड, आई एम सॉरी। मिलीमीटर 1/10 होता है सेंटीमीटर के। तो ए- ए- हम 1/10 करेंगे, अगेन 1/10 करेंगे, सो दैट वुड बी 0.85। तो 9.00 में से हमें तो जनाब ये आ जाएगा 8.15, आई एम सॉरी। ठीक। कबीर इन्वेस्ट $250 इन अ सेविंग्स अकाउंट, 250 एट अ रेट ऑफ 1.5। 1.5% का मतलब है 100 से डिवाइड। जनाब कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो जी हो जाएगा 250 इंटू 4 करेंगे 1000 हो जाएगा। 250 इंटू 4 करेंगे 1000 हो जाएगा। 1000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आया जनाब 15। क्लियर है जनाब? कोई इशू? वो कह रहे हैं फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा जी। वो कह रहे हैं द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ टू विलेजेस ए एंड बी, द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। जनाब आपने करना ये है कि पहले इसको नापना है। इसको आप स्केल से नापेंगे, वट एवर द वैल्यू इज, लेट से x सेंटीमीटर, वट एवर जो भी x सेंटीमीटर आपने निकाला है अपने स्केल से, उसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन में कह रहे हैं बेरिंग निकालो ऑफ बी फ्रॉम एंगल ए। जनाब आपने यहाँ पर डी रखना है और ये वाला एंगल नाप लेना है जो कि थीटा के बराबर होगा। ठीक, डी रख के आपने एंगल नाप लेना है। ठीक। द टेम्परेचर इनसाइड ल्यूक्स हाउस इज 18 डिग्री, आउटसाइड -3। डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ल्यूक्स थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। इसका मतलब है जनाब एरर बनेगा +/-0.5, जो भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है उसको हाफ कर देते हैं। एट मिडनाइट द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर आउटसाइड एज -6। अपर बाउंड बताना है जनाब, -6 में अपर बाउंड के लिए हम करेंगे +0.5, तो जनाब ये हो जाएगा -5.5। माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड, प्लस करेंगे तो अपर बाउंड। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? ओके जी। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एंड बी आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए जी, सिमेट्री का मतलब है रिफ्लेक्शन करनी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा B0 और ये यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा जनाब A0। तो जनाब जो दूसरे वर्टिसेस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक आएगा जनाब 4,2 और एक आएगा जनाब 3,4। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Asha asked a group of students about their favorite fruit. The table and pictogram show some of the results. Apples 8 हैं। ये अगर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एप्पल के लिए हमें यहाँ पर 2 बनाने पड़ेंगे, तो क्योंकि एक जो है वो 4 के बराबर है। ऑरेंज में 5 है, तो 5 का मतलब है एक पूरा बनाना पड़ेगा और एक हमें क्वार्टर बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, बनाना कितने थे? एक में 4, तो 4 3 आर 12। बैलेंस कितने? एक में 4 और इसमें कितने? 3, तो 4 + 3 7। आगे चलते हैं, वर्कआउट करना है। सबसे पहले इसको आप बना लो 4/6,
और उसको बना लो 1/6। सेम हो गया जनाब, ये हो गया 5/6। 0.4 का मतलब है 4/10। 0.2 का मतलब है 2/10। तो बेटा ये हो गया 8/100। और 8/100 को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.08। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। जनाब हमसे एक सवाल मिस हो गया, मोड मांग रहे हैं बनाना का, सॉरी इस सवाल का। कंप्लीट द टेबल एंड पिक्टोग्राम हम कर चुके हैं। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड, और मोस्ट रिपीटेड हमारे पास जो है वो बनाना है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है।